नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजी व्यापम से रिलेटेड अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ था, देखिए, निम्न में से इस राज्य के परंपरागत सुसरी वाद्य कौन सा है। यहाँ पे 4 वाद्य यंत्र का नाम है। ए मांदरी, बी मोहरी, सी तोड़ी और डी तुरुम। इसमें से कूट बना हुआ है नीचे में। सही उत्तर है ए बी डी, बी सी बी सी डी और डी बी डी। तो इसका देखिए क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं। तो सुशीर वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है, उसको सुसरी वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो ये जो मोहरी है और तोड़ी है, ये जो दोनों वाद्य यंत्र ऐसा है जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुसरी वाद्य यंत्र कौन सा है, मोहरी और तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस जनजाति के द्वारा खम्ब स्वांग नाटक किया जाता है। विकल्प है ए मुरिया, बी उराव, सी दोरला और डी कोरकू। आप लोग भी कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं इसका। तो खम्ब स्वांग नाटक जो है कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका आंसर है कोरकू जाति के द्वारा खम्ब स्वांग नाटक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान रावण के पुत्र जो मेघनाथ है उसकी पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि मेघनाथ ने कोरकू जनजाति को विनाश से बचाया था, इसलिए जो है मेघनाथ की पूजा की जाती है। तो खम्ब स्वांग नाटक जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो कोरकू जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट आइए इस प्रश्न को देखें। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ए हिमालय, बी रॉकी, सी एंडीज और डी अरावली। तो देखिए विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली पर्वत से रिलेटेड अरावली व विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली व विंध्य पर्वतमाला के बीच जो है मालवा का पठार स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गढ़ रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहले तो 4 गढ़ दिया है, टेंगगढ़, मारो, लाफा और उपरोड़ा। फिर उसका कूट यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। देखिए ए सी डी, बी ए बी सी डी, सी बी सी डी और डी ए बी सी। तो देखिए इसमें करेक्ट कूट कौन सा है। तो देखिए रतनपुर राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। मारो आता था, मारो, उपरोड़ा और लाफा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट कौन सा जो हो जाएगा, बी सी डी, मतलब ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र की विशेषता होती है। देखिए समाजशास्त्र की विशेषता क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बता दूं तो देखिए इसमें अनुभाविक होता है, उद्देश्यात्मक होता है, या मूल्य आवश्यकता होता है, या अटकल संबंधी होता है। तो देखिए अटकल ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे इसका करेक्ट आंसर है हमारा कि समाजशास्त्र जो होता है वह अनुभाविक होता है, ठीक है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समाजशास्त्र जो है तार्किक भी होता है और अनुभाविक भी होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वीं शताब्दी की रचना जयचंद्रिका इस राज्य के किस लेखक ने लिखा है। इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी की रचना जयचंद्रिका इस राज्य के किस लेखक ने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, देखिए विकल्प तो दिया हुआ है, करेक्ट आंसर मैं बता दूं सीधा इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रहलाद दुबे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के किस नेता को जनता ने लोकप्रिय की उपाधि दिया था। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, वामन राव लाखे, नारायण राव मेघावले, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल। तो इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा वामन राव लाखे। इसको जो है जनता ने लोकप्रिय की उपाधि दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए ये 2023 में भी पूछा गया है, मतलब रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है सीजी टेट और टीचर भर्ती के सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। चलिए देखते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो है शिव समुद्रम है, ठीक है। ए पेरियार, बी कृष्णा, सी गोदावरी और डी कावेरी। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कावेरी, डी कावेरी। अब कावेरी नदी कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी स्थित है आपके कर्नाटक में। एक और इससे रिलेटेड है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। और कौन सी नदी पे है? तो वो मांडवी नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कनारी जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है? देखिए विकल्प है ए अफ्रीका के उत्तरी तट, बी अफ्रीका के दक्षिणी तट, सी दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और डी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अफ्रीका के उत्तरी तट पर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कनारी जलधारा कौन सी जलधारा है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन है हमारा, मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? ए उत्तरी प्रशांत महासागर, बी मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर, सी पश्चिम प्रशांत महासागर और डी मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, देखिए पश्चिम प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच जो है स्थित है। 21 जो है 21 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच स्थित है। तो देखिए ये जो मेरियाना ट्रेंच क्या होता है? तो ये मेरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई कितनी है? तो 36,000, लगभग 36,000 फीट जो है ये गहरा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की मुख्य पेशा क्या थी? ए कृषि, बी पशुपालन, सी मत्स्य पालन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से भी अभी इस वर्ष अभी 2023 में प्रश्न आया था कि कौन सी सभ्यता है, नगरीय ग्राम्य? तो नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और इसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय था, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये लोग कौन सी कृषि करते थे? तो विभिन्न वस्तुओं जैसे जौ है, चावल है, गेहूँ, सरसों, राई, तिल आदि का जो है उपयोग करते थे। यह सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? तो यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? ए रूस, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए प्रेयरी घास का मैदान से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्रेयरी घास का मैदान स्थित है हमारे यहाँ पे, देखिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान स्थित है। अब देखिए इससे रिलेटेड और घास के मैदान से रिलेटेड और है कि पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जो सवाना है, सवाना घास का मैदान पूछा जाता है, तो सवाना घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में। उसी प्रकार से डाउन्स जो है घास के मैदान है, तो डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 30 जनवरी 1948 को, डी 26 जनवरी 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में अलसी का उत्पादन अधिक होता है? देखिए यहाँ बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश दिया, तो करेक्ट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। इस राज्य की पारंपरिक चित्रकला निम्नलिखित है। इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से,
ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, उसके बाद कूट नीचे में दिया है। तो देखिए सवनाही, चौक, आठे कन्हैया और माच ऐसे दिया है। ए सवनाही, बी चौक, सी आठे कन्हैया, डी माच, उसके बाद नीचे में कूट है। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि पारंपरिक चित्रकला कौन कौन सा है, तो देखिए इसका हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक चित्रकला जो है सवनाही है, आपका चौक है और आठे कन्हैया है। ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। जबकि जो माच है, माच क्या है, तो माच जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लोक रंगमंच का नाम माच है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए, बी और सी, मतलब विकल्प सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो देखिए हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ विकल्प दिया हुआ है, मैं आंसर को बताता हूँ। देखिए आंसर है हमारा 1576। करेक्ट आंसर है 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक प्रश्न और बन सकता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता या सहयोग किसने किया था? तो इसमें भील जनजातियों के द्वारा महाराणा प्रताप का जो है सहयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सीता लेखनी पहाड़ किस जिले में स्थित है? ए सूरजपुर, बी कोरिया, सी सरगुजा, डी बलरामपुर। तो देखिए सीता लेखनी पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरजपुर में। ठीक है। सूरजपुर में सीता लेखनी पहाड़ स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता और राम जी इस पहाड़ी पर रुके थे और ये जो पहाड़ी है इसके चारों ओर गेरू से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। मान्यता है कि जो यहाँ पहाड़ियों पर माता सीता के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया है, इसलिए इस पहाड़ का नाम जो है सीता लेखनी पहाड़ी पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह प्रसिद्ध कहावत किसकी है? देखिए ए अगस्ट काम्पटे, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी अरस्तु। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये डी अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए पानाबरस पहाड़ी, बी खुर्जा पहाड़ी, सी छुरी पहाड़ी, डी राजहरा पहाड़ी। तो देखिए शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है पानाबरस पहाड़ी। अब ये देखिए पानाबरस जो पहाड़ी है ये कहाँ स्थित है? तो ये पानाबरस जो पहाड़ी है ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है। शिवनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है वो सुनी या शिवा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टीचर भर्ती से की तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। नमस्कार।